औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम है लीगल एड। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में हम उन सवालात को ले रहे हैं कि जो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में करते हैं। तो मैंने जैसे कि 12 दफ़ा पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि हम ये सवालात जो है अपने किसी सीनियर साथी से लेते हैं कि जिनको इस बारे में ज़्यादा इल्म है। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत जनाब चौधरी इकबाल साहब हैं और आप जानते हैं कि ये यहाँ पर बहुत से हवालों से जाने जाते हैं, सियासी एतबार से भी, समाजी एतबार से भी। और एक इनका हवाला जो है वो पहले भी आया है, लेकिन ज़्यादा लोग जो है उस हवाले से नहीं जानते, और वो है कि ये कानूनी माहिर भी हैं इमिग्रेशन के मामलात के। पट्टी चल रही है नीचे, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें चौधरी लीगल असिस्टेंस का जो दफ्तर है वो चौधरी इकबाल साहब का है। का ये ख्वाकिन कोस्ता बार्सिलोना का बहुत ही मशहूर का ये है, तो यहाँ पर इनका दफ्तर कायम है। तो आज की सवालों जवाब की नशिस्त जो है हम इनके साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे जी वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिला तवक्कुफ हम जो है सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइना मलिक साहिबा ने जो है वो पूछा है, और वो हमारी व्यूअर है प्रोग्राम की, कि एक लड़की को उसका खामिद बुलाता है मगर उसकी तरफ से जो है वो रिस्पांस नहीं आता कोई इकनॉमिकली कि वो वहाँ पर बच्ची को अच्छे तरीके से रख सकेगा। तो ऐसी सूरत में स्पेन की गवर्नमेंट लड़की के लिए या उसकी बीवी के लिए कोई मदद यानी माली मदद करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज इट माली मदद का कोई तसव्वुर नहीं है, बशर्ते कि उस फैमिली की समाजी कैफियत जो हैं वो एक्सक्लूशन के नज़दीक हों, उनके पास कोई रोज़गार ना हो, कोई किसी किस्म की उनको मदद ना मिल रही हो। तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ को भी जो रंता गारंटीदा है, ये भी एक किस्म की सपोर्ट सी है, ताकि लोग जो है वो कम से कम इस परेशानी में ना रहें कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो किस तरह पूरी करनी है। लेकिन अगर लड़की का खामद काम करता है, बरसरे रोज़गार है, और वो अपनी मजबूरियों की बिना पर या लापरवाही की बिना पर वो उस खातून के जो ज़रूरियात हैं, लवाज़मात हैं, जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में आसाइशें तलाश करने के लिए, वो पूरी नहीं कर पाते, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि आप मुल्क से बाहर आ गई हैं, अपने खामन के साथ बैठ के अच्छे तरीके से बजाय किसी कज़िया खड़ा करने के, इंतशार पैदा करने के, उनसे कहें कि अगर उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो आपकी उस तरीके से लुक आफ्टर कर सकें, तो आप अगर चाहें तो ख़ुद भी जॉब तलाश कर सकती हैं। अपने पाकिस्तानी भाइयों के पास भी जॉब्स हैं, नहीं तो ज़ुबान सीखें और कोई ऐसा काम सीख लें जो आप घर बैठ के भी कर सकती हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स भी है, उसके अलावा और बड़े काम हैं जो लोग घर बैठ के कर सकते हैं। अब उनके खामन की इनकम कितनी है ये तो मुझे नहीं पता। बहुत सारी फैमिलीज़ बेचारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हैं, तो उनके लिए जेन्युइनली ये प्रॉब्लम मौजूद है कि अगर किसी बंदे को 800 या 1000 यूरो मिलता है तो उससे तो उसकी यूटिलिटी पूरी नहीं होती, चाहिए जाए कि वो बाकी खर्चात पूरे कर सकें। और बाकी सारी फैमिली, वो ससुराल से हो या मेके से हो, वो उनकी तो ये ख्वाहिशें होती हैं कि बंदा बाहर गया है तो अब बटन दबाएंगे तो सारी जो है ना हमारी फरमाइशें पूरी हो जाएंगी, हमारे लिए गिफ्ट आ जाएंगे, हमारे लिए तोहफे आ जाएंगे, हमारे लिए पैसे हर महीने आएंगे। तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। जितने भी तनख्वाहदार तबका है, मासवाए चंद एक ऐसे लोगों की जिनकी स्किल अच्छी है, जिनकी प्रोफेशन की बुनियाद पर तनख्वाह अच्छी है, और इस वक्त वो किसी ऐसी कंपनी में, ऐसे शोबे में काम कर रहे हैं जहाँ पर काम अच्छा है, अरूज पे है, कसाद गुजारी नहीं है, काम की डिमांड है, तो उनकी तो तनख्वाह शायद इस काबिल हो कि वो यहाँ पर भी अपनी बीवी या बच्चों की कफालत कर सके, जो कि हमें करनी चाहिए। ये हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, ये हमारी दीनी ज़िम्मेदारी भी है कि हमारी जो बेगमात हैं, ख़वातीन हैं, उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं, ये दोनों तरफ से एतदाल इख्तियार करना चाहिए। बेगम को अगर ये पता हो कि मेरे खामद की इनकम है ही इतनी, वो मुझसे कुछ नहीं छुपा रहा, तो उन्हें भी उनका हमदर्द बनना चाहिए, साथ देना चाहिए उस वक्त तक जब तक अल्लाह अच्छे हालात पैदा कर दे। मेरे सामने बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने बड़ा अरसा यहाँ पे कसमा पुरसी में गुजारा, महीनों उनके यहाँ मुर्गी तक नहीं पकती थी। मुर्गी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आज अल्लाह ने उन पर करम किया है और उनकी कैफियत जो है वो 110% जो है वो चेंज हो चुकी है, पहले जैसी नहीं है, खुशहाली आ चुकी है, हर तरफ पैसे ही पैसे हैं। तो ये है कि सबको मेहनत भी करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, और साथ साथ सब्र भी करना चाहिए। अच्छा इकबाल साहब, इसी के ज़िम्मन में एक सवाल है कि बाज़ जो फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि यहाँ पर
जो डाइवोर्स का रेशो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर। और बसा औकात ख़वातीन के जहन में ये तसव्वुर होता है कि वो जैसे ही तलाक लेंगी और वो जब वहाँ सेंटर में मुंतकिल होंगी और उसके बाद जो है वो उन पर ताहयात जो है वो रहमतें और बरकतें नाज़िल होती रहेंगी स्पेन की हुकूमत की जानिब से। तो ज़रा उसके बारे में भी बता दें कि क्या ये ऐसा कोई तसव्वुर है यहाँ पर कि स्पेन की गवर्नमेंट जो है ऐसी ख़वातीन के जो तलाक लेती हैं और उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर माली वसाइल जो है उनकी बारिश कर दी जाती है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। स्पेन कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ कोई वेलफेयर स्टेट उस तरह की नहीं है, ना इनके पास कोई ऐसे सॉलिड बेनिफिट देने के प्रोग्राम मौजूद हैं। अब आस्ता आस्ता ये उस तरफ आ रहे हैं, यानी ये रंता गारंटीदा या जो बेरोज़गार हैं उनके लिए 428 या 450 का जो पहले युदा होती थी, फिर अब जो एरते चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता हो रही हैं। लेकिन इनकी मैशत इतना बोझ उठा नहीं सकती कि ये लोगों को घर बिठा के दें। अब मेरी उन बहनों से और बच्चियों से दस्त बदस्ता अर्ज़ है हाथ बांध के कि अगर आपका खामन आपको पाकिस्तान से यहाँ ले आया है, आपको आपके बच्चों को जो उसके भी बच्चे हैं, तो आपको उसका साथ लेना चाहिए। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। अल्लाह ताला ने तलाक को बावजूद जायज़ होने के नापसंद करार दिया है, नापसंदीदा फ़ेल है, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपका ख़ानदान टूटेगा, जो आपके दोनों तरफ से ख़ानदान हैं वो टूटेंगे। और अगर किसी के बच्चे हैं, यकीनन हमारे पास ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि बच्चे हैं, तो वो बच्चे आप गुमान नहीं कर सकते कि किस एहसास कमतरी से पलेंगे, जिनका एक साया ही नहीं है। अगर माँ है तो बाप नहीं, और बाप है तो माँ नहीं। यहाँ पर तो ज़्यादा बच्चे माँ के पास ही होते हैं। तो ख़वातीन को ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ना कोई ऐसा फेल करना चाहिए, बल्कि हिम्मत करनी चाहिए और बहादुर ख़वातीन की तरह, जो हमारी हीरोज़ ख़वातीन हैं, उनकी तरह अपने मियाँ के साथ या अपने वालिदैन के साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसी मेहनत करनी चाहिए जहाँ उनकी इज़्ज़त नफ्स पर भी कोई हर्फ ना आए, उनके जो पर्दादार ख़वातीन हैं जो हैं उनके पर्दे पर भी कोई हर्फ ना आए। और दूसरा ये है कि उनके लिए वसाइल पैदा हों। मुझे याद है, मैं आज से 18-20 साल पहले हमारे यहाँ जब भी बड़े फंक्शन हुआ करते थे, कुछ लोग उसके गवाह हैं, तो मैं कहता था कि अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। बच्चों को तालीम दिलाने का मकसद सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी, यानी बच्चे ही नहीं, बच्चियों को भी तालीम दिलाओ, इसलिए कि कल उनको बारोज़गार होना है, एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा। तो वो जो दोस्त उस वक़्त बच्चे हुआ करते थे, अब मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं, वो कहते हैं हमें उस वक़्त बड़ी ये अचंभे की बात महसूस होती थी कि ये बंदा स्टेज से क्या कह रहा है कि ख़वातीन भी काम करेंगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन ये बहुत कम अरसे में 20 साल में ऐसा हो गया है। अब पाकिस्तान की भी जो वर्क फोर्स है उसमें ख़वातीन का डे बाई डे इजाफा हो रहा है। क्यों? कोई शौक से तो कोई नहीं करता, किसी के अंदर ये टैलेंट है तो उसको वो टैलेंट का उसका किल नहीं करना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, करना चाहिए। और अगर किसी की ज़रूरत है तो जायज़ तरीके से ज़रूरतें पूरी करने के लिए खामद बीवी का हाथ बटाए और बीवी खामद का हाथ बटाए। लेकिन स्पेन के पास ऐसे कोई वसाइल इसी वक्त तक नहीं है जो कोई दौलत जहान की बारिश शुरू कर देंगे। वो आपको एक वक्त तक के लिए प्रोटेक्शन देते हैं, वो सिर्फ डिवोर्स की बुनियाद पर नहीं। वो जो ख़वातीन मालो स्त्रातुस का शिकार होती हैं, यानी घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, उन ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए जो इंस्टीट्यूट दोना है कतरूनिया में, या जो इक़बालदाद की मिनिस्ट्री है, वो वसाइल बढ़ा रही है आस्ता आस्ता, उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। लेकिन कोई ये सोचे कि मैंने डिवोर्स ले ली तो मुझे 1000 यूरो मिलना शुरू हो जाएगा, 2000 मिलना शुरू हो जाएगा, 500 मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। कई बहनें बच्चियाँ जो है ना, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बाद में उन्हें बड़े पछतावों का सामना करना पड़ता है, फिर वो गलत हाथों में चली जाती हैं। और ज़ाहिर है
वो अपने मुल्क में हूँ तो फिर लेके चली जाएं, माँ बाप संभाल ले, भाई संभाल ले, बहनें संभाल ले, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर आपने अगर बाद में नंगे सर तने तनहा सारे ख़ानदान को आगे लेके चल रहे हैं तो आपके पास एक छाँव मौजूद है, खामद का सहारा मौजूद है, आप उसके साथ मिलकर क्यों नहीं कर सकते। नाज़रीन मोहतरम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल साहब का जिन्होंने इस सवाल का मुफस्सल जवाब दिया। एक तो पाकिस्तान से जो फैमिली बुलवाई जानी है उसके जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात हुई, और जो यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं उनके बारे में भी आगाह किया उन्होंने कि यहाँ पर कोई ऐसा वेलफेयर का सिस्टम नहीं है कि वो ख़ातून जो अपने खामद से अलग हो जाए, या वो ख़ातून के जो पाकिस्तान से ये जो है जानते हुए आ रही है कि उसका खामद वहाँ पर उसको कोई माली सपोर्ट बहुत बड़ी नहीं दे सकेगा, तो दोनों सूरतों में इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी ख़जानों के मुंह नहीं खुले हुए हैं। तो मैं इकबाल साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को ऐसे मालूमाती प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप कमेंट बॉक्स में आते हैं और आकर कमेंट करें तो ये हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे, और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ इकबाल साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा फिर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।